Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, chapter number 6 Chemical Bonding, lecture number 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेडियाई, एटॉमिक, आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस क्या होता है। Atomic radius is the average distance between the nucleus and valence shell electrons. This is the average distance between the nucleus and valence shell electron. This is called atomic radius. याद रखिएगा हम एवरेज लेते हैं क्योंकि वैलेंस शेल जो है वो एक तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं और नंबर 2 पे जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, शेल एलिप्टिकल होते हैं, और तीसरे नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो वेव लाइक होती है, जिसकी वजह से हमें जो डिस्टेंस लेना पड़ता है वो एवरेज डिस्टेंस लेना पड़ता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक रेडियस को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एटम्स को आप इवन पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप इसको नहीं देख सकते। आप कई टेक्निक्स ऐसी हैं वो कहता है जो डेवलप कर ली गई हैं जो कि डिस्टेंस मेजर कर सकती हैं बिटवीन सेंटर्स ऑफ बॉन्डेड एटम्स, जैसा कि एक्सरे है। एक्सरे से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, तो हम एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। अगरचे एटॉमिक रेडियस जो है उसको एग्जैक्टली फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह मैंने पहले भी बताई है कि जो एटम है एक तो उसमें जो ऑर्बिट्स होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, एग शेप यानी ओवल होते हैं, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव लाइक फैशन से मूव करता है, तो जिसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल जो है उसको फाइंड करना मुश्किल होता है। अगर हम वेरिएशन चेक करें तो ग्रुप्स में ये इंक्रीज करता है क्योंकि ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो काफी ज्यादा फैक्टर्स हैं, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, जिसकी वजह से डाउन दी ग्रुप जो है साइज बड़ा हो जाता है। अगर हम अक्रॉस दी पीरियड चेक करें तो अक्रॉस दी एक एग्जांपल भी देख लें डाउन दी ग्रुप। यहाँ पर देखें लिथियम का साइज सबसे छोटा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स सिर्फ 2 होते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स 2 होने के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी थोड़ा है। फिर सोडियम का साइज देखें पहले से इससे बड़ा हो चुका है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ शेल्स 3 हो गए, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया है। और फिर देखें पोटेशियम से ऑनवर्ड साइज में कोई प्रोमिनेंट इंक्रीज नहीं आती, बढ़ तो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा क्योंकि यहाँ पर डी और एफ सब शेल इन्वॉल्व हो जाते हैं, और डी और एफ सब शेल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, जिसकी वजह से साइज में प्रोमिनेंट इंक्रीज नहीं आती। तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें प्रोमिनेंट इंक्रीज आती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लेकिन जो ही डी बी और एफ भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है तब उनमें शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं आती है। अब एटॉमिक रेडियस अगर आप ग्रुप्स में देखें तो देखें डाउन दी ग्रुप जो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरे ग्रुप में भी, लेकिन अक्रॉस दी पीरियड जो है वो रेडियस स्मॉल होता जा रहा है। अक्रॉस दी पीरियड रेडियस स्मॉल क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेल्स तो चेंज नहीं होते, ना ही शील्डिंग इफेक्ट चेंज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वीक हो जाता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है, शेल बढ़ नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर पुल पहले से ज्यादा हो जाती है, और पुल के ज्यादा होने से साइज स्मॉल हो जाता है अक्रॉस दी पीरियड्स। ये है हमारे पास देखें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जितने वैलेंस शेल में सेम जो शेल है, फॉर एग्जांपल इसमें 2 शेल है, तो जो वैलेंस वाला शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस की पुल बढ़ती जाएगी, क्योंकि शेल इंक्रीज नहीं कर रहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और साइज स्मॉल होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास
वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड्स में देखिएगा यहाँ पर भी अक्रॉस द पीरियड जो है वो साइज स्मॉल होता चला जा रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन है तो साइज छोटे होते जा रहे हैं, देखें हैलोजेंस तक। फिर देखें सेकंड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम है। अगर आप पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज देखें तो वो सीजियम का है, और अगर सबसे छोटा साइज देखें तो वो हीलियम का है। ये पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम एंड्स हैं। सीजियम बिगर साइज है और जो हमारे पास हीलियम है वो स्मॉलर साइज है। नेक्स्ट है कवलेंट रेडियस। कवलेंट रेडियस होता है बॉन्ड लेंथ का हाफ। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब हाइड्रोजन के एटम इतना करीब आ जाते हैं कि उनके दरमियान इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ जाता है, तो वो जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती हैं तो वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ होता है, जो कि हमने देखा था 75.4 पिकोमीटर है। तो जो बॉन्ड लेंथ है अगर आप उसको हाफ कर दें तो बॉन्ड लेंथ को हाफ करने से कवलेंट रेडियस आ जाता है। जैसा कि 75.4 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ थी, उसको हाफ कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कवलेंट रेडियस। कवलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। कवलेंट रेडियस आपने बॉन्ड लेंथ को हाफ किया 75.4 पिकोमीटर को, तो ये 37.7 पिकोमीटर आ गया। यहां से देखें दो हाइड्रोजन के एटम है, हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक ऐसा डिस्टेंस आ गया है जहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम आ गई है। वो कौन सा डिस्टेंस है? 75.4 पिकोमीटर। अब ये जो डिस्टेंस आया है ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड डिस्टेंस है। अगर आप इसको हाफ कर दें यानी 2 पे डिवाइड कर दें, दैट विल बी द कवलेंट रेडियस, और ये 37.7 पिकोमीटर आएगा इन केस ऑफ हाइड्रोजन। कवलेंट रेडियस आप डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आपको एक का कवलेंट रेडियस याद है तो आप दूसरे एटम का भी निकाल सकते हैं। जैसा कि देखिए कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 176.7 पिकोमीटर है। अगर आपको क्लोरीन का पता है कि क्लोरीन का कवलेंट रेडियस कितना है 99.4, तो आप टोटल बॉन्ड लेंथ में से उसका माइनस कर दें, जिसका नोन है, जैसे क्लोरीन का हमें पता है तो बाकी कार्बन का आ जाएगा। यानी दो एटम के दरमियान बॉन्ड बन गया, बॉन्ड लेंथ आ गई। अगर आपको दोनों में से एक का कवलेंट रेडियस पता है तो बॉन्ड लेंथ में से दूसरे वाला माइनस कर दें, तो इस तरह से हम कवलेंट रेडियस निकाल सकते हैं जब वो बिटवीन डिफरेंट एटम्स आएगा। एक का हमें पता है तो टोटल बॉन्ड लेंथ में से उसको माइनस कर दें। ट्रांस एटॉमिक रेडियस हो, कवलेंट रेडियस हो, आयनिक रेडियस हो, आयनिक में कैटायनिक हो, एनायनिक हो, कवलेंट जब भी कोई रेडियस होगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा और अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करेगा। ट्रेंड्स हमेशा यही रहते हैं। फाइनली है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस किसी भी आयन्स का रेडियस होता है। आयन का रेडियस जो होता है तब लेते हैं जब उसको हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, यानी एनाइन और कैटाइन। तो एनाइन और कैटाइन का रेडियस considering ions spherical is called ionic radius। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं कि जो साइज ऑफ कैटाइन है वो अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। जैसा कि देखें सोडियम एटम 186 है, सोडियम आयन 95 पिकोमीटर है। तो कैटाइन का साइज अपने न्यूट्रल एटम से छोटा क्यों होता है? एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। देखिए एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होकर कैटाइन बनता है तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस की पुल बढ़ जाती है और वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके साइज को छोटा कर देता है। बाद दफा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो एक शेल भी खत्म हो जाता है। जैसे कि सोडियम के पास 3 शेल होते हैं, लेकिन जब वैलेंस शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वैलेंस शेल खत्म हो जाता है, तो इसके पास शेल भी 2 रह जाएंगे। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एनाइन का साइज बड़ा क्यों होता है? तो एक्चुअली जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बढ़ जाती हैं, मीन शेडिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये साइज एनाइन का बड़ा हो जाता है न्यूट्रल एटम से। जैसा कि क्लोरीन देखें 99 पिकोमीटर है, लेकिन जो ही उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो 181 पिकोमीटर हो जाता है। तो आयनिक रेडियस पीरियोडिसिटी, इनकी भी पीरियोडिसिटी वैसे ही है, ग्रुप में बढ़ेगा और पीरियड्स में कम होता जाएगा। ग्रुप में देखें अगर आप आयंस का लिथियम +1 है,
सोडियम +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम और सीजियम सब पर +1 चार्ज है। अब देखिए लिथियम एटम से लिथियम आयन का साइज छोटा है, नीचे है। सोडियम एटम से सोडियम आयन, पोटेशियम से पोटेशियम आयन, रुबिडियम से रुबिडियम। कैटाइन का साइज अपने एटम से छोटा है, लेकिन डाउन द ग्रुप बढ़ता चला जाएगा। फिर देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम तक तो इंक्रीज प्रोमिनेंट है, उसके बाद फिर ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ सबशेल्स ये सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि डी और एफ सबशेल जो होते हैं उनका शेडिंग इफेक्ट पुअर होता है। इसी तरह अगर हम पीरियडिसिटी पीरियड्स में देखें तो अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करते चले जाते हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे वो आयोनिक रेडियस हो, चाहे वो कवलेंट रेडियस हो। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आयोनिक, कवलेंट और एटॉमिक रेडियस डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।